हेलो, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की मशहूर मिठाई घेवर। ये आमतौर पर सावन तीज और रक्षाबंधन पर बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे। फिर उसमें 2 टीस्पून हम देसी घी यानी बटर डालेंगे। देसी घी डालकर अच्छे से फेंटेंगे। खूब बढ़िया से डालकर हम इसे फेंटेंगे। जब घी का रंग हल्का और टेक्सचर क्रीमी हो जाए तब बर्फ़ के टुकड़े हम निकाल देंगे। अब ये हमारा बटर क्रीमी बनकर तैयार। बर्फ़ को हम साइड में निकाल देंगे। अब इसमें मैदा डालें। 2 टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच टीस्पून लगभग बेसन डालेंगे। इससे अच्छा और पतला घोल बनने में आसानी रहता है। बेसन ले लिए। ठंडा दूध और पानी डालते हुए बटर तैयार कर लें। बटर इतना पतला होना चाहिए कि चम्मच से चलाने पर भी पानी जैसा गिरे, इस तरह से। और ठंडा एकदम बटर और ये मिक्सचर पूरा ठंडा होना चाहिए। ध्यान रहे इसमें लम्स ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए और ये टेक्सचर बिल्कुल ठंडा और इस तरह क्रीमी होना चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि इसमें बर्फ़ है, ठंडा है। अब एक गहरे पैन या कढ़ाई में घी तेल गरम करें। गरम घी में बटर को एक लंबे चम्मच या लड्डू वाले चम्मच से ऊपर से डालें ताकि बीच में छेद बने। एक बोतल में भरकर आप उसको छेदा करके भी इस तरह से लंबे ऊपर तक गिरा सकते हैं, ताकि ये हमारा धीरे धीरे घेवर का आकार बनता जाए। और कलछुल से हम इस तरह से गैप करेंगे ताकि फैलाने में आसानी रहे। हमारा घेवर इस तरह से बन के तैयार होगा। तो देखिए, धीरे धीरे ही डालना है, एकदम से नहीं डालना है ताकि नीचे जल जाए। इस तरह से थोड़े थोड़े धीरे 5 से 10 मिनट तक इस तरह से आप करते जाओ और कलछुल से हटाते जाओ बीच का पार्ट। तो इस तरह से हमारे बन के तैयार हो जाएंगे घेवर। थोड़ा टाइम लगता है पर बनता बहुत अच्छा है, हलवाई के स्टाइल जैसा बनता है। एक बार आप भी घर पे बनाकर ज़रूर देखिए ताकि हम अच्छा और फ्रेश खा सकें। घर की बनी हुई चीज़ तो एकदम अच्छी होती है, ना कोई नुकसान करता है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इस तरह से देखिए हमारा घेवर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रिज में रख दीजिए या तो बाहर ही रख दीजिए, कुछ देर के लिए ठंडा हो जाएगा। तो हम अब चलेंगे इसके रबड़ी बनाएंगे और चाशनी। तो आगे का प्रोसेस हम चालू करते हैं इस तरह से। रबड़ी हमारी इस तरह से बन रही है। हमने इसमें 4 पैकेट दूध ले लिया अमूल का और फाड़ के इसी में हमने पका लिया। इस तरह से हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। और हम एक छोटा सा भगोना लेंगे, उसमें 1 कप लगभग पानी डालकर इसमें हम अब चाशनी बनाएंगे। तो 1 कटोरी लगभग चीनी रहेगी हमारी। ध्यान रहे ज़्यादा चीनी मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली चाशनी होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको फटाफट वीडियो दिखा दे रहे हैं। इस तरह से देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से पतला चाशनी आपको बना लेना है। अब हम घेवर लेंगे। घेवर में सारे जो चाशनी हमने बना रखी है ये धीरे धीरे हम सारे फैला देंगे। ध्यान रहे अच्छा से हमारी चाशनी इसी में भर जाना चाहिए।
सारी चीनी भर जाएगी तो हमें और मीठा और टेस्टी लगेगा। इस तरह से हमने सारे डुबो लिए हैं अपना घेवर में, चाशनी को डाल दिए हैं। अब हम इसमें रबड़ी डालेंगे। इस तरह से सारे रबड़ी को भी हम इसी चाशनी की तरह फैला लेंगे। अब देखिए हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है, रबड़ी तैयार है। तो हम सारे रबड़ी को इसी तरह से घेवर में चिपका देंगे, है ना टेस्टी रबड़ी। तो एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिए, घर पे करिए, कम पैसे में बन जाता है। इस तरह से हमने सारे फैला लिए हैं रबड़ी को। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, बादाम है, काजू है, जो भी आपके पास है उसे आप बढ़िया से सजा दीजिए, देखने में सुंदर लगे, है ना। जितना सुंदर देखने में लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी एंड स्वाद भरा हमारा घेवर राजस्थानी तैयार है। आप एक बार इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिए। ज़्यादातर तो ये घेवर हम रक्षाबंधन के समय बनाते हैं। इसी समय हम भी रक्षाबंधन में बनाएं और दूसरा मेला कहीं लगता हो तो उसमें देखा जाता है। हर घरों में ही रक्षाबंधन में लगभग यही मिठाई से राखी बांधी जाती है। तो आप भी ज़रूर बनाएं।